अब हम हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। यस, कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि आप पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब हमारे पास क्या होगा, हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा आपको अलग अलग पर्सन से पूरा कराना है। और जब आप सामने वाले को काम दो, सामने वाले को जब आप काम हैंडओवर करो, तो इस बात का ध्यान रखो कि वो काम उसकी एबिलिटी और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब हमको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा काम एक ही पर्सन से पूरा न कराकर हर पर्सन को काम का सिर्फ एक ही हिस्सा, एक ही पार्ट पूरा करने के लिए दिया जाए। तो जब वो अपने काम को, अपने हिस्से के काम को बार बार करेगा तो वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है। हमारी फैक्ट्री के अंदर हमको 100 टेबल्स बनाने का ऑर्डर रिसीव होता है। हमारे पास वर्कर कितने हैं? 5 हैं। अब काम को पूरा करने का पहला मेथड तो यह है कि मैंने हर वर्कर को बोला कि तुम 20 टेबल्स रेडी कर दो। अब हर वर्कर क्या करेगा? 20 टेबल 20 टेबल 20 टेबल ऐसे करके अपनी टेबल्स पूरी रेडी करने वाले हैं। सेकंड मेथड क्या है? मैंने पहले वर्कर को बोला कि तुम सिर्फ लेग्स बना दो। सेकंड वर्कर को बोला मैंने टॉप बोर्ड्स बनाने के लिए। थर्ड वर्कर क्या बनाने वाला है? सेंटर स्पॉट। फोर्थ असेंबलिंग का काम करेगा और फिफ्थ क्या करेगा? सिर्फ पॉलिशिंग का काम करने वाला है। अब होगा क्या इससे? ध्यान से देखिए। जब पहला पर्सन लेग्स बनाएगा तो वो लेग्स बना बनाकर अपने काम को करने का एक्सपर्ट बन जाएगा। पॉलिशिंग वाला पॉलिशिंग के काम में एक्सपर्ट बन जाएगा। असेंबलिंग वाला असेंबलिंग के काम में एक्सपर्ट बन जाएगा। मतलब जब वो इंसान अपने हिस्से के काम को, अपने हिस्से में जो भी उनको काम मिला है उस काम को जब वो बार बार करेंगे तो उस काम को कर करके उसके क्या बन जाएंगे? एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो हेनरी फ्योल ने यहां पर जो डिवीजन ऑफ वर्क का जो ये प्रिंसिपल दिया है, ये अप्लाई कैसे करना है, ये हमें सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर जगह पर अप्लाई होता है, चाहे वो मैनेजमेंट का लेवल है, चाहे वर्कर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर जगह पर अप्लाई होता है। स्कूल में देख लो, जब एक टीचर हिंदी को बार बार टीच करता है तो वो हिंदी को पढ़ाने का एक्सपर्ट बन जाता है। इंग्लिश वाला इंग्लिश को टीच कर 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 इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब हमने टीचर्स को भी काम डिवाइड करके दिया हुआ है। तो मतलब जब हम कोई भी काम को बार बार करते हैं, अपने हिस्से के काम को बार बार करते हैं, तो उस काम को करने में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो हेनरी फ्योल ने यही कहा कि जब आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हो तो हमें एक तो काम की क्वालिटी अच्छी मिलती है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, प्रोडक्शन अच्छी स्पीड से होता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होता है और वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। बट अगर हम इस प्रिंसिपल को अवॉइड करें तो, अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करें तो पहली बात तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं होने वाला है, बेनिफिट नहीं मिलेगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं होने वाली, हमारी प्रोडक्शन की स्पीड भी अच्छी नहीं होने वाली, लोग मन लगा के काम नहीं करेंगे, रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होने वाली है। फ्योल का ओपिनियन क्या है? फ्योल कहते हैं कि हमने जो काम को डिवाइड किया है इसका पर्पस यही है, हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए, काम की स्पीड भी अच्छी होगी। लोग अपने काम को जब बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको काम करने में मजा भी आने लगता है, एक्सपर्ट भी हो जाते हैं और मन लगा के काम करते हैं। फिर फ्योल ने बोला कि एक ऐसा प्रिंसिपल है जो टेक्निकल और मैनेजरियल सभी जगह पर आपको अप्लाई होते हुए दिख जाएगा। अब आप हॉस्पिटल में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ या पब्लिक सेक्टर में चले जाओ या प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, हर सेक्टर में अगर आप देखोगे, इवन अगर आप अपने घर में भी देखोगे, घर में भी हम काम को डिवाइड करके ही करते हैं कि ये काम खाना बनाने का काम तुम्हारा है, कपड़े धोने का काम इसका है, ये काम इसका है। तो हम घर में भी कहीं ना कहीं काम को डिवाइड करके करते हैं। तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। जब हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पर्सन को जब हम उसके हिस्से का काम देते हैं तो वो काम को बार बार करके अपने काम को करने का एक्सपर्ट बन जाता है। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क।